कानपुर नामक गांव में रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा बहुत ही मूर्ख था। इसके बारे में गांव वाले बहुत बातें किया करते थे। घर आए रिश्ते को तूने कैसे भगा दिया। कोई मूर्ख ही आदमी होगा जो तुम्हें अपनी बेटी देगा। जाओ किसी मूर्ख आदमी को ढूंढ लो जो तुम्हें दहेज के साथ अपनी बेटी देगा। जाओ यहाँ से। गोपी गुस्से में कहे अपने पिता की बातों को सच समझकर सोचने लगता है। बाबा ने तो ऐसा कहा था किसी मूर्ख को ढूंढना जो तुम्हें अपनी बेटी देगा। मैं अभी जाता हूँ ढूंढने के लिए। गोपी दूसरे ही दिन अपने घर से निकल जाता है और 3 दिनों तक सफर करने के बाद वो एक गुफा के सामने जा पहुंचता है। उस गुफा से उसे आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है। क्यों ना मैं अंदर जाके देखता हूँ। अंदर एक राक्षस सोया हुआ रहता है। इतने में वो अंदर आकर कहता है, अरे यही वो मूर्ख है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था। अभी मैं इसको उठाता हूँ। उसके बाल पकड़कर उसे उठाता है। इतने में वो गुस्से से उठकर कहता है, मुझे जगाने की हिम्मत कैसे हुई। तुम कौन हो। तुम तो वही मूर्ख हो ना जिसको मैं ढूंढ रहा था। अपनी बेटी की शादी दहेज के साथ मुझसे करवा दो। बाहर से राक्षस की पत्नी को कुछ आवाज आई तो वो तुरंत बाहर निकलकर कहती है, कौन है, किस पे चिल्ला रहा है? ये आदमी हमारा बेटी से शादी करना चाहता है और हमको मूर्ख बता रहा है। मैं इसे कच्चा खा जाऊंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? हमारी बेटी इतनी मोटी है कि कोई भी उससे रिश्ता करना नहीं चाहता और तुम रिश्ते को भगा रहे हो घर आए। नहीं नहीं, मैं तो इससे शादी करवाऊंगी अपनी बेटी का। कैसे राक्षस पिता हो तुम? तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है? अच्छा तो आप मेरी सास हो। मेरी दुल्हन कहाँ है। अरे तुम्हारी होने वाली पत्नी अभी घूमने गई है बेटा। तुम अभी आराम करो, वो बहुत देर बाद आएगी। आप मेरी दुल्हन देगी इसलिए आप जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा सासू माँ। राक्षस की पति ने उसे दूध और फल खिलाए और उसे बहुत गहरी नींद आ गई और वो सो गया। अरे उस मानव को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। आज उसे छोड़ दो। मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बेटे की शादी हो रही है, एक तो उसकी शादी नहीं होती। अभी तुम अपना मुंह बंद रखो। राक्षस की बेटी आधी रात को घर आती है और वो गोपी को देखकर चिल्लाती है तो गोपी की आंखें खुल जाती है। फिर दोनों की बातें सुनने लगता है। अरे तुम चिल्लाता क्यों है? देखो वो तुम्हारा होने वाला पति है जो खुद चल कर आया तुमको लेने। सच में माँ, कहाँ है मेरा पति? जरा मुझे भी तो दिखाओ। इतने में राक्षस की बेटी झांक कर गोपी को देखती है। गोपी आंखें खोलकर उस राक्षसनी को देख लेता है। अरे कितना भयानक लगता। मैं तो इससे शादी नहीं करूंगा। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। अरे कितना अच्छा मानव है, बिल्कुल मक्खन के जैसा। अरे तो क्या तुम इसको खा जाएगा? अरे नहीं, तुम्हें कोई दूसरा पति नहीं मिलेगा, इसको मत खाना। अच्छा तो पिताजी का क्या होगा? ओ मानव को देख कर बिना खाए नहीं रहता, इसलिए तो मैं बाहर नहीं जाती। अभी मैं बाहर जाती, तुम थोड़ा देखना, मैं अभी आती। इतने में वो राक्षसनी बाहर चली जाती है और उसकी बेटी वहीं रहती है और उसके मन में विचार आता है कि मैं उसे अगर खा जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। इसीलिए वो गोपी को जगाती है और कहती है, शादी की सारी तैयारी हो गई, चलो। अरे नहीं नहीं अभी शादी कैसे होता। तुम पहले दहेज का पैसा रखो फिर शादी होती। राक्षस की बेटी इतने में अंदर जाती है और रत्न भरकर थैली लेकर आती है और गोपी को उसके हाथ में थमा देती है। देखो ये सब कुछ मेरा पिता मेरे शादी के लिए रखा था। अब मैंने ये दहेज दे दिया है, तब इसको लेकर यहाँ से चलो। गोपी ने थैले को हाथों में कसकर पकड़ा था और उस राक्षसनी के पीछे पीछे बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उससे कहता है, रुको, बिना स्नान किए कैसे शादी होगा। पहले मंगल स्नान करेगा फिर मैं शादी करेगा। अरे तुम मानव लोगों के कितने रिवाज होते। चलो ठीक है।
वो राक्षसनी उसे तालाब की ओर ले जाती है और गोपी थैले के साथ तालाब में कूद जाता है और उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। उस राक्षसनी को पानी से डर लगता। बहुत देर हो जाती है तो कहती है, अरे क्या करता, पानी से बाहर निकलो, पानी में ही मर जाओगे क्या? मुझको पानी से डर लगता। राक्षस की बेटी ने देखा कि पानी में कोई हलचल नहीं हो रही है। गोपी ने उससे शादी ना करने की सोचकर पानी के अंदर ही बैठने का निश्चय किया और अपनी सांसें रोककर उसमें बैठा रहा। राक्षस की बेटी के मन में ख्याल आता है, जब तक वो पानी में रहेगा इतनी देर में तो वो मर जाएगा, क्यों ना मैं कल वापस आती हूँ, फिर इसे मैं खा जाऊंगी। ठीक है, ये तुम्हारी किस्मत, तुमको आना हो तो आओ, नहीं तो मैं तो चलती। इतने में वो गुफा की तरफ लौट गई और उसकी माँ उधर से वापस आई और उससे कहती है, बेटा मेरा दामाद कहाँ है, उसके लिए मैं मिठाई लेकर आई हूँ। इतने में वो अंदर झांक देखती है और अंदर देखती है कि कोई भी नहीं है, इसीलिए वो चौंक कर कहती है, अरे नहीं, आखिरकार इस जन्म में तो सोचा था कि शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो लगता है उसको खा लिया। अब इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। इतने में गोपी अपना सिर बाहर निकाल कर देखता है कि वो राक्षसनी वहाँ से जा चुकी होती है। तभी वो धीरे धीरे बाहर निकलकर अपने आप से बातें कर कर कहता है, अरे अच्छा हुआ कि मैंने उसको चकमा दिया। अब मैं घर जाके पिताजी को सब बताता कि बहुत सारे पैसे लेकर मैं आया। गोपी उस थैले को लेकर अपने घर गया। उसका पिता उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और गांव वाले जो बातें कर रहे थे उसने भी उसे देखते हुए ये कहा, अरे तुम तो खाली हाथ गया था, अब हीरे लेकर आया है। मेरा बेटा किसी काम का नहीं था, लेकिन आज ये बहुत सारे दाने लेके आया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं करनी। अब ये मेरे बिना भी आगे की जिंदगी जी सकता। ये बातें पूरे गांव में फैल गई और सिर्फ गोपी के बारे में पूरे गांव में बातें होने लगी। और गोपी ने एक अच्छी लड़की से शादी की जिसके घर द्वार बहुत ही अच्छे थे। पूरे गांव में उसे मूर्ख समझा जाता था, लेकिन वो पूरे गांव में अच्छे व्यापारी के रूप में उभरा। इससे उसके पिता को उस पर बहुत गर्व महसूस हुआ।